हेलो माय फ्रेंड्स। आज हमारे पास है हुंडई की ओल्ड i20 पेट्रोल इंजन। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम हमारे पास है ये गाड़ी। तो हमने जब इग्निशन ऑन किया, सबसे पहला स्टेप होता है इग्निशन ऑन करने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करना होता है। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे ना हमें चेक लाइट OBD का चेक लैंप ना आ रहा है, ना सिक्योरिटी लाइट आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ACM एक्टिव नहीं हो पा रहा है। और ACM जब एक्टिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हम जो इसका ECU का मेन रिले है और फ्यूजेज है, उन सारे चीज़ों को हम पहले चेक कर लेंगे। और इसका फ्यूज़ वगैरह सारा ACM का बाहर होता है। तो चलिए हम बाहर साइड में इसका फ्यूज इग्निशन हम ऑन छोड़ देंगे यहाँ पे। और ये हमारा इंजन हो गया, ये हमारा ACM और ये हमारा फ्यूज बॉक्स। तो इससे पहले भी ये और दूसरे वर्कशॉप में होकर के आई है गाड़ी। तो भाई लोगों ने यहाँ पे नया टेपिंग वगैरह किया है। तो इसको हम अपने तरीके से, अपने अंदाज से चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, चेक लैंप क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम इसका लोकेशन चेक करेंगे पहले। तो हमें यहाँ पे लोकेशन, जैसे कि ये फ्यूज बॉक्स है, सेम इस कंडीशन पे हमारा ये। तो मेन रिले हमारा ECU का ये रह गया। ECU का यहाँ 20 एम्पेयर का एक फ्यूज है, ECU का एक 10 एम्पेयर का यहाँ फ्यूज है। और एक ये रिले का हेवी, जो रिले में जो मेन इनपुट है वो 30 एम्पियर का है, ठीक है। और तो ये फ्यूजेस, ये 30 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे सही दिख रहा है ऊपर से हमें। ये कॉपर का जो बिंदु है, ये बिंदु, इससे हमें पता चलता है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये फ्यूज सही है, ठीक है। तो बाकी का जो इधर फ्यूज है उसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक नॉर्मल टेस्टर का, ठीक है। तो एक टेस्टर को हम इसमें ग्राउंड में अटैच कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड अटैच है, ये हमने यहाँ से पॉजिटिव लिया। तो यहाँ से हम फ्यूजेस चेक करेंगे। ये सही है, ये सही है, सही है, सही है। तो इस तरह से हमने फ्यूज़ चेक किया। तो यहाँ पे हमें सारा फ्यूज़ का जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल सही है। तब हम इसका रिले निकाल के चेक कर लेंगे। रिले का मेन रिले निकालने के लिए पहले आपको ये बीच का रिले निकालना पड़ता है। अगर इसका आपके पास रिले रिमूवर टूल नहीं है तो अन्यथा पकड़ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये निकल गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा मेन रिले हो गया ECU का। तो रिले तो हमें फ्रेश दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पिन नंबर है, ये रिले मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ये मेन रिले का इनपुट हो गया। जो यहाँ से जो 30 एम्पेयर ये फ्यूज है ना, इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया। और ये हमारा सप्लाई पॉइंट है। तो रिले जब एक्टिव होता है तो इस पॉइंट पे करंट निकलता है। तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे इसी टेस्टर का। और पॉइंट में इसको हम डाल देंगे इस तरह से, इसको पीछे कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद हम जो रिले है इसे लगाए, रिले हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। रिले लगाने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये करंट आ रहा है यहाँ बिल्कुल। हम इग्निशन यहाँ से
ऑन ऑफ करके देख लेंगे। जैसे हमारा यहाँ इग्निशन ऑन है, मैं एक साथ में दिखाने का कोशिश करूँ तो शायद आपको दिख पा रहा हो यहाँ से। ये इग्निशन ऑन है, लाइट भी हमारी ऑन है। ऑफ़ किया तो आप देख पा रहे हैं वहाँ बल्ब भी ऑफ हो गया। ठीक है, ऑन किया ऑन हो गया, ऑफ़ किया ऑफ हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला लाइट पे फोकस करेंगे आप, और यहाँ अभी इग्निशन ऑन है, लाइट ऑन है, ऑफ़ किया ऑफ हो गया। तो इस तरीके से जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये एक्टिव है, रिले एक्टिव है, हमारा आउटपुट भी निकाल रहा है। तो अब क्या ये ACM तक पहुंच रहा है? चलिए तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। इसको हम करते हैं रिमूव, अपना टेस्टर निकाल लेते हैं बाहर और रिले को कर देते हैं अपनी जगह पे फिट। ये हो गया। अब हम फिर से अपने टेस्टर को ग्राउंड में अटैच कर लेंगे। ये हमने, तो ये हमारा इग्निशन का रिले एक्टिव होने के बाद आने वाला करंट है। तो इसमें भी हमारा करंट आ रहा है बिल्कुल, और ये हमारा इग्निशन पॉइंट है। ठीक है, ये भी आ रहा है। और ये ग्राउंड तो हमने चेक कर लिया है पहले ही, ये ग्राउंड है हमारा। 2 मोटा वायर यहाँ पे, एक पतला है, तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ग्राउंड, ये ब्लैक वाला। तो हम इसके बाद जब ये फाइनल हो जाए कि इधर करंट वगैरह सारा सही है, तो हम इसको ACM को हम रिप्लेस करके देख लेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास चेक लैंप नहीं आ रही है। ये लैंप जो वार्निंग लैंप होती है इंजन का, वो आ नहीं रहा है यहाँ पे आता है। ठीक है, साइन इसका यहाँ पे आता है और सिक्योरिटी का यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे इसका ECU दूसरा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको लगा करके चेक करते हैं क्या कंफर्म उसी से है या और भी कुछ है। शॉर्ट में इजीली हमें कंफर्म हो जाएगा सेब लगाने से कि अगर चेक लैंप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ऑफ। ये हमारे पास ACM है FECO। ठीक है, ये पार्ट नंबर हुंडई कोरिया। और इसको हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना ACM इंस्टॉल कर दिया है, और इसमें जो कार में लगी हुई थी ये वाली है, इसको हमने रिमूव कर लिया है। FECO कोरियन सेम प्रोडक्ट है। तो हम अब चेक कर लेते हैं चेक लैंप क्या रिज़ल्ट है, इसमें चेक लैंप आया है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो चेक लैंप है वो आ गया है, लेकिन सिक्योरिटी की लाइट नहीं आई। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को मालूम होगा कि हुंडई में जब तक आपका इमोबिलाइज़र, एंटीना, स्मार्टरा, ACM से टीचिंग होता नहीं है, तब तक सिक्योरिटी लाइट आती नहीं है। सिक्योरिटी मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो सिक्योरिटी की लाइट नहीं आएगी। तो इसमें सिक्योरिटी टीचिंग करना होगा, पेयर करना होगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इजीली हो, आसान, छोटे टूले से हो काम इसका ACM रिप्लेस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।